आज अम्बरीश ने निमंत्रण दे दिया कि कल आपका भोजन प्रसाद हमारे घर में है। तो सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, ऋषि दुर्वासा ने प्रसाद निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जाने में देर हुई। द्वादशी के बाद तुरंत त्रयोदशी लग रही थी और जल लेकर के उन्होंने व्रत खोल दिया था। दुर्वासा आए और दुर्वासा ने कहा आपने व्रत तो नहीं खोला? बोले मैंने खोल दिया। और वो रुष्ट होकर के उन्होंने श्राप दे दिया कि जा तेरा राजपाट नष्ट हो जाए। दुर्वासा ऋषि के श्राप से कृतिका पैदा हो गई। वो कृतिका आग लगाने लग गई महलों में। तो भगवान श्री वैकुंठपति के भक्त थे राजा अम्बरीश। उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान किया। शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग विद्यान गम्यमम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोके कनाथमम। तो भगवान का चक्र दुर्वासा के पीछे पड़ गया और स्पीड से घूमता हुआ कि दुर्वासा छोड़ूंगा नहीं, दुर्वासा छोड़ूंगा नहीं, दुर्वासा छोड़ूंगा नहीं। दुर्वासा भयभीत हो गई, बचाओ 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 बचाओ। और भगवान वैकुंठपति के पास गए। भगवान ने कहा दुर्वासा बचना चाहते हो? ये आजकल चक्र मैंने अपने भक्त अम्बरीश की सेवा में लगा रखा है। इस चक्र पर आजकल मेरा कोई अधिकार नहीं है। तुम अगर बचना चाहते हो तो मेरे भक्त अम्बरीश के पास चले जाओ। दुर्वासा दौड़ के आया, अम्बरीश के पैरों में गिर गया, भगवान के चक्र को प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश, राजा अम्बरीश ने दुर्वासा चक्र शांत हो गया। अब दुर्वासा पैरों में गिर गया। अगर कोई ब्राह्मण का बालक किसी जजमानों के पैर छूता है तो उस जजमान का धन नाश होता है और आयु भी नाश होती है। इसलिए ब्राह्मण संध्या पाठ करने वाला ब्राह्मण अगर पैर छूता है तो समझ जाओ कि इसमें कोई साजिश तो नहीं है। ये पूजा पाठ करके मेरे पैर क्यों छू रहा है? ये जिसके पैर तो ब्राह्मणों से कभी प्रणाम लेना नहीं चाहिए। ब्राह्मणों से सदैव आशीर्वाद लेना, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेना। और दूसरी बात, एक चीज ध्यान में रखना, हम लोग जब यज्ञ करते हैं उसका संपूर्ण फल हम लोगों को क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम और काम में, खिलाने पिलाने में, इसमें उसमें लाखों रुपया का खर्च कर देंगे, करोड़ों रुपया का कर देंगे, और ब्राह्मण को दक्षिणा देने की जब बात आएंगे तो 4 आदमी से पूछेंगे, तब उसका हिसाब रखेंगे। काम नहीं हुआ तो अरे पंडित जी हमारा पैसा तो बट्टा खा गया साहब। ठीक है साहब। तो भगवान के यज्ञ का जब हिसाब रखते हैं तो उसका हमें फल नहीं मिलता है। यज्ञ करने के बाद किसान जब खेतों में बीज बोता है तो उस दाने को भूल जाता है। भूलता है कि नहीं भूलता है? दाने गिन के तो नहीं डालता ना वो कि मैंने कितने दाने डाला, मुट्ठी से डालता है कि गिन के डालता है। मुट्ठी में जितने आए उतने डाल देता है। धरती माता कहते हैं कि तूने मेरे पे विश्वास किया, बेटा मैं तेरे पे विश्वास करूंगी। तूने 1 दिया, मैं तुझे 1 के कम से कम 25 दूंगी। और 25 गुना फसल आती है कि नहीं होती? 50 गुना आ जाती है। तो कभी भी हिसाब, यज्ञ आदि सदकर्म का हिसाब नहीं करना चाहिए, दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो दुर्वासा ऋषि जब राजा अम्बरीश के पैरों में गिरे तो बचने के लिए तो उन पर ब्रह्म हत्या लग गई और ब्रह्म हत्या से उनका तेज खत्म हो गया। किसका? राजा अम्बरीश का तेज नष्ट होने लग गया। तब लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी ने उस ब्रह्म हत्या को उतारा, उसके 4 भाग किए। अब ध्यान से सुनना, एकादशी का व्रत का फल क्या है? 4 भाग किए बहनों। 1 भाग पेड़ों पर गिरा जो गूंद के रूप में है। पेड़ों में, बहुत सारे पेड़ों में गूंद निकलता है, उसको खाने से ब्रह्म हत्या लगती है, नंबर 1। दूसरा, ऊसर भूमि पर गिरा, जहां पर पत्थरों पर देखा होगा आपने कि ओखली जैसे नहीं कटी हुई होती है, देखा आपने कहीं जंगलों में ओखली बनी हुई होती है पत्थरों पर, तो वो एक उसमें गिरा। बरसात में इकट्ठा पानी उन पत्थरों के ऊपर जो ऊसर भूमि का पानी होता है उसको बरसाती गड्ढे का पानी पीने से भी ब्रह्म हत्या लगती है। तीसरा कहाँ गिरा? समुद्र में गिरा, जो समुद्र की झाग है, और समुद्र की झाग को मुंह में लगाने से ही ब्रह्म हत्या लग जाती है। और चौथा जो भाग था वो घूमता रहा, वो लक्ष्मी माता ने अपने ऊपर
ले लिया। और जो आज भी रजस्वला के रूप में मातृशक्तियों में देखा जाता है, तो इस प्रायश्चित के लिए इस सब प्राय, जैसे कहीं पूजा कर रहे हैं और वहां पर प्रकृति आ जाए तो भाई ये तो दोष नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो प्रकृति है। कहीं तीर्थों में गए हैं और प्रकृति आ जाए तो क्या करना है। तो इन सब दोषों के लिए एकादशी का एक व्रत भी कोई विधान से करता है तो वो ब्रह्म हत्या से वो माता बहन पवित्र हो जाती है। केवल एक ही व्रत, 26 व्रत करने की बहुत बड़ी बात है, एक व्रत भी कोई करता है तो उससे मुक्त हो जाता है। ये एकादशी का विधान है। एकादशी के दिन अन्न पापानी, एकादशी के दिन क्या, अन्न खाना पाप है। एकादशी के